गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। ये वीडियो है बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 का। विषय है पॉलिटिकल साइंस, पेपर मेजर। और इस प्रश्न में समय आपका 2 घंटा और अधिकतम अंक 75, यानी कि 75 क्वेश्चन 75 नंबर का है। तो हम इसमें सिर्फ 25 क्वेश्चन लेकर आए हैं और इसके बाद अगले पार्ट में हम 25 क्वेश्चन, फिर तीसरे पार्ट में 25 क्वेश्चन लाएंगे। 3 पार्ट में इसको हम पूरा करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है थोड़ा, तो देखने में बोरिंग सा होता है, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियो लेकर आते हैं। तो आज चलते हैं पॉलिटिकल साइंस बीए सेकेंड सेमेस्टर का पहला प्रश्न। राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? राजनीति विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? विकल्प ए है प्लेटो, विकल्प 2 है अरस्तू, विकल्प 3 है मैकियावेली, विकल्प 4 है इनमें से कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प 2 सही होता है। राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तू को कहा जाता है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2। रिपब्लिक का उपशीर्षक है, यानी रिपब्लिक को किस और नाम से आप पुकारा जाता है? तो विकल्प ए है जस्टिस, विकल्प 2 है कंसर्निंग गवर्नमेंट, विकल्प 3 है कंसर्निंग जस्टिस और विकल्प 4 है कंसर्निंग एरिस्टोक्रेसी। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। रिपब्लिक का उपशीर्षक है जस्टिस। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3। वहाँ प्रशासनिक कानून की व्यवस्था पाई जाती है। कहाँ प्रशासनिक कानून की व्यवस्था पाई जाती है? तो विकल्प ए है भारत, विकल्प बी है ब्रिटेन, विकल्प 3 है फ्रांस और विकल्प 4 है अमेरिका। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प 4 सही होता है, यानी कि अमेरिका में प्रशासनिक कानून की व्यवस्था पाई जाती है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4। ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स लाइफ के लेखक कौन है? ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स लाइफ के लेखक कौन है? तो विकल्प ए है ग्रीन, विकल्प 2 है ईस्टर्न, विकल्प 3 है लॉक, विकल्प 4 है बर्कले। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प 2 सही होते हैं। ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स लाइफ के लेखक हैं ईस्टर्न, डेविड ईस्टर्न। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। पैतृक परंपरा सत्ता का आधार होता है। पैतृक परंपरा सत्ता का आधार क्या होता है? विकल्प ए है गणतंत्र, विकल्प 2 है राजतंत्र, विकल्प 3 है लोकतंत्र, विकल्प 4 है कुलीनतंत्र। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प 4 सही होता है। पैतृक परंपरा सत्ता का आधार कुलीन तंत्र है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6। बल आतंक का अधिक प्रयोग करने पर सत्ता क्या खो देती है? यानी अधिक बल का प्रयोग करने पर और आतंक फैलाने पर सत्ता यानी शासन करने वाला व्यक्ति क्या खो देता है? विकल्प ए है शक्ति, विकल्प 2 है प्रभाव, विकल्प 3 है वैधता, विकल्प 4 है जन समर्थन। तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प 4 सही होता है कि बल आतंक का अधिक प्रयोग करने पर सत्ता जनसंपर्क खो देती है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7। आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित विचारक कौन है? यानी आदर्शवादी विचारधारा से संबंधित कौन विचारक है? तो विकल्प ए है प्लेटो, विकल्प बी है कॉन्ट और विकल्प 3 है रूसो और विकल्प 4 है उपयुक्त सभी। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प 4 यानी उपयुक्त सभी सही होते हैं, यानी प्लेटो,
कांट और रूसो सभी आदर्शवादी विचारक हैं। अगले प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 प्रश्न है। 8वां प्रश्न, अधिकार का दर्शन ग्रंथ का लेखक कौन है? अधिकार का दर्शन ग्रंथ का लेखक कौन है? विकल्प ए हीगल, विकल्प 2 है ग्रीन, विकल्प 3 है मार्क्स और विकल्प 4 है अरस्तू। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है आपका कि अधिकार का दर्शन ग्रंथ का लेखक हीगल हैं। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, विचारात्मक दृष्टि से भारत में है, यानी विचार के आधार पर भारत में कौन सी सिस्टम है? दल प्रणाली, यानी वामपंथी दल, दक्षिणपंथी दल, तीसरा है मध्यमार्गी दल और उपयुक्त सभी। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, इसलिए उपयुक्त सभी विचारात्मक दृष्टि से सही है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट किसकी रचना है? लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट किसकी रचना है? तो विकल्प ए है कार्ल मार्क्स, विकल्प 2 है पॉल बैकुर, विकल्प 3 है मैकफर्सन और विकल्प 4 है लास्की। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प 4 सही होता है कि लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट की रचना लास्की ने की है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, पूर्ण आर्थिक समानता असंभव है, ये किसका मत है? पूर्ण आर्थिक समानता असंभव है, ये किसका मत है? विकल्प ए है ब्राइस, विकल्प 2 है गैटिल, विकल्प 3 है अरस्तु, विकल्प 4 है स्टिकवा। इन 4 विकल्पों में से विकल्प 4 सही होता है। पूर्ण आर्थिक समानता असंभव है के मत है स्टिकवा का। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थक है? यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थक है? तो विकल्प ए है प्लेटो और रूसो, विकल्प 2 है अरस्तु, विकल्प 3 है मिल्टन, विकल्प 4 है मार्क्स। इन 4 विकल्पों में से विकल्प 4 सही होता है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थक कार्ल मार्क्स है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, लोकमत को मापने का तरीका है, यानी लोकमत यानी जनता के विचार को कैसे मापा जा सकता है? विकल्प ए है समाचार पत्र, विकल्प 2 है सर्वेक्षण, विकल्प 3 है राजनीतिक दल, विकल्प 4 है दूरदर्शन। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प 2 सही होता है। लोकमत को मापने का तरीका है सर्वेक्षण। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, स्वस्थ लोकमत के मार्ग में प्रमुख बाधा है। स्वस्थ लोकमत के मार्ग में प्रमुख बाधा कौन कौन से हैं? तो विकल्प ए है निर्धनता, विकल्प 2 है अज्ञानता, विकल्प 3 है प्रेस सेंसरशिप, विकल्प 4 है उपरोक्त सभी। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से उपरोक्त सभी सही होते हैं, यानी एक निर्धनता, अज्ञानता और प्रेस सेंसरशिप सभी। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 15, राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, ये किसका कथन है? किस विचारक ने कहा था राज्य का आधार शक्ति नहीं है इच्छा है? ये किसने कहा था? तो विकल्प ए हीगल, विकल्प बी है बेंथम, विकल्प सी है लास्की और विकल्प 4 है टी.एच. ग्रीन। तो ये विचार टी.एच. ग्रीन का था कि राज्य का आधार शक्ति नहीं है इच्छा है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, सत्ता का स्वरूप होता है, सत्ता का कैसा स्वरूप होता है? विकल्प ए है कानूनी, विकल्प 2 है गैर कानूनी, विकल्प 3 है असंस्थागत और विकल्प 4 है परंपरागत। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है?
तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही होता है। सत्ता का स्वरूप कानूनी होता है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17। नेचुरल जस्टिस नामक ग्रंथ लिखा है। नेचुरल जस्टिस नामक ग्रंथ किसने लिखा है, यानी किस विचारक ने लिखा है? विकल्प है मार्शल, विकल्प 2 है लॉक, विकल्प 3 है ग्रीन और विकल्प 4 है मार्क्स। तो नेचुरल जस्टिस नामक पुस्तक इन चारों ने लिखा, बल्कि पांचवें ने लिखा था। उनका नाम आपका है जॉन बोर्डले रॉल्स। जॉन बोर्डले रॉल्स उनका नाम था। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 18। किस विचारक ने कहा था शक्ति बंदूक की नली से निकलती है? यह प्रसिद्ध युक्ति किसकी है? विकल्प ए है माओ, विकल्प 2 है लेनिन, विकल्प 3 मार्क्स और विकल्प 4 है नीत्शे। इन चार विकल्पों से कौन सा विकल्प सही होता है? तो विकल्प ए सही होता है। शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, यह प्रसिद्ध युक्ति है माओ का। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 की तरफ। प्रश्न संख्या 19 है शक्ति नारीवाद आंदोलन का उदय कब हुआ? शक्ति नारीवाद आंदोलन का उदय कब हुआ? विकल्प ए है 1978, विकल्प 2 है 1979, विकल्प 3 है 1980, विकल्प 4 है 1953। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? इन चार विकल्पों में से कोई विकल्प नहीं सही होता है, जबकि शक्ति नारीवाद का आंदोलन का उदय होता है 1850 ईस्वी में। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20। कानूनी संप्रभुता का निम्न में से कौन समर्थक है? कानूनी संप्रभुता का कौन समर्थक है? विकल्प है मैकाइबर, विकल्प बी है 2 है लास्की, विकल्प 3 है आइंस्टीन, विकल्प 4 है इनमें से कोई नहीं। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तीन चार विकल्पों में से विकल्प एक सही होता है। कानूनी संप्रभुता का समर्थक कानून संप्रभुता का समर्थक आइंस्टीन है, विकल्प 3। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21। कानूनी संप्रभु का आदेश है किसने कहा था? कानून संप्रभु का आदेश है किसने कहा? विकल्प है आइंस्टीन, विकल्प 2 है क्रेब, विकल्प 3 है लास्की, विकल्प 4 है मैकाइबर। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? इन चार विकल्पों में से विकल्प एक सही है। कानून संप्रभु का आदेश है, यह जॉन ऑस्टिन ने कहा था। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 22। विधान पालिका का मुख्य कार्य है। विधान पालिका का क्या मुख्य कार्य है? विकल्प ए है कानून निर्माण, विकल्प 2 है कानून लागू करना, विकल्प 3 है न्याय देना, विकल्प 4 है जनता का दुख सुनना। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प ए सही है। विधान पालिका का मुख्य कार्य होता है कानून निर्माण करना, जबकि न्यायपालिका का काम होता है न्याय देना और कार्यपालिका का काम होता है कानून लागू करना। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 13। कानून अंग्रेजी शब्द से निम्न से निकला, यानी कानून किस अंग्रेजी शब्द से निकला है? लॉक, विकल्प है लॉक, विकल्प 2 है लेग, विकल्प 3 है लॉग, विकल्प 4 है लीग। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प 2 सही होता है। कानून LAG लॉक शब्दों से निकला है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 24। लॉक शब्द का अर्थ है, लॉक शब्द का क्या अर्थ है? विकल्प ए स्पष्ट करना, विकल्प 2 है सुनिश्चित करना, विकल्प 3 है सबल करना, विकल्प 4 है सहन करना। इन चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन चार विकल्पों में से विकल्प 2 सही होता है। लॉक शब्द का अर्थ है सुनिश्चित करना, यानी किसी नियम कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करना।
अगले प्रश्न चलते हैं। इस वीडियो का ये आखिरी प्रश्न है। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि हम आपको 25 प्रश्न कराएंगे पार्ट 1 में, और फिर 25 प्रश्न पार्ट 2 और 25 प्रश्न पार्ट 3 में होगा। तो आज हमारे पहले पार्ट का और अंतिम प्रश्न 25वां है, जिसमें प्रश्न 25 है, निम्न में से कौन कानून का स्रोत नहीं है। कानून का स्रोत कौन है? विकल्प है रीति रिवाज, विकल्प 2 है धर्म, विकल्प 3 है समिति और विकल्प 4 है शिक्षा। इन 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होता है? तो इन 4 विकल्पों में से विकल्प 4 सही होता है। शिक्षा से कानून का स्रोत नहीं होता है, बल्कि रीति रिवाज, धर्म और समितियों के द्वारा कानून बनाए जाते हैं। तो आज का वीडियो हमारे यहाँ समाप्त होता है। और आप लोगों को कैसा वीडियो लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में से शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल जाए। और हमारे वीडियो में अगर कहीं कोई त्रुटि होती है या पढ़ाने में कोई आपको लगता है कि कुछ कमी है, तो आप कमेंट के माध्यम से करें, जिससे हम अपनी कमियों को दूर कर सकें। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।